हेलो फ्रेंड्स, हम छी धीरज। अहाँ सबके हमर यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज ट्यूब में स्वागत है। हम अहाँ सबके लेल लेके आयल छी 12th मैथिली 50 मार्क्स के लेल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर, जे कि हम पद्य भाग में लेके आयल छी। और चैप्टर के नाम है विलाप। चैप्टर के नाम है विलाप और जकर लेखक है वेदनाथ मिश्र यात्री। विलाप चैप्टर के लेखक है वेदनाथ मिश्र यात्री। और एक बात बताबै छी कि हम अहाँ सबके गद्य भाग के पूरा चैप्टर हम बना दिले छी। पर वीडियो अहाँ नहीं देख ले छी तो एक बार जरूर देख लू। और साथ ही साथ हम सारांश वीडियो के बना दिले छी, जे कि 2020 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जे सारांश इम्पोर्टेंट है वही के बता दिले छी और बतावे कुछ बाकी है। तो अहाँ सब देख लू। अहाँ सबके चिंता करे के कोई विषय नहीं है, हम बहुत जल्द बना के डाल देम। तो चलू। और एक बात और, अहाँ पहले मैथिली के सिलेबस देख लू और बिहार बोर्ड के जे मॉडल पेपर निकाले छै ओहि के हम एक्सप्लेनेशन कर दिले छी, तो वह देख लेब। और सिलेबस ध्यान करके देख लेब। अहाँ पहले सिलेबस अहाँ के माइंड में रहत, कहाँ से की पूछे छै नहीं पूछे छै, हम सब सिलेबस के द्वारा बता दिले छी। तो अहाँ पहले मैथिली के सिलेबस देख लेब, बार बार हम कहै छी, ठीक है। तो चलू पहला नंबर प्रश्न में ज़्यादा अहाँ सबके टाइम नहीं लेब। तो पहला नंबर प्रश्न की बोलल छै, यात्री जी के पूर्ण नाम की छन। यात्री जी पूर्ण नाम की छै, तो क वेद्यनाथ झा यात्री, ख वेद्यनाथ प्रसाद यात्री, ग यात्री वेद्यनाथ, घ वेद्यनाथ मिश्र यात्री। तो की होते बताओ। क के पहला के घ होते वेद्यनाथ मिश्र यात्री। यात्री जी के पूर्ण नाम से वेद्यनाथ मिश्र यात्री। चले छी दू नंबर प्रश्न की बोलल छै कि यात्री जी के जन्म कौन गांव में भेलनी। यात्री जी के जन्म कौन गांव में भेलै। तो यात्री जी के जन्म तरौनी गांव में भेलै, ठीक है। तरौनी याद रखब, तरौनी पड़े छै यात्री जी के जन्म। चले छी तीन नंबर प्रश्न की बोल छै, यात्री जी कौन जिला के वासी छल। यात्री जी कौन जिला के वासी छल। तो दरभंगा जिला में पड़े छै तरौनी, अर्थात दरभंगा जिला के वासी छल यात्री जी। चले छी चार नंबर प्रश्न की बोल छै, यात्री जी के जन्म कौन ईस्वी में भेलनी। यात्री जी के जन्म कौन ईस्वी में भेलै। तो 1911 ईस्वी में यात्री जी के जन्म भेलै। ई चैप्टर में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जैमें 35 प्रश्न है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रश्न है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेके छै। अहाँ एक बार देखू, अहाँ के याद भ जात। चल, और जे डेट ऑफ बर्थ है अहाँ लिख लू, ठीक है। चले छी 5 नंबर प्रश्न, यात्री जी के मृत्यु कौन ईस्वी में भेलै। यात्री जी के निधन कब भेलै। तो बताओ 5 नंबर के की होते है, ग की होते है 1998 ईस्वी में। चले छी 6 नंबर प्रश्न पे, जे बोलल छै, यात्री जी हिंदी साहित्य में कौन नाम से प्रसिद्ध छथि। तो यात्री जी हिंदी साहित्य में कौन नाम से जानल जाए छै। तो नागा अर्जुन की कौन नाम से जानल जाए छै, नागा अर्जुन। इम्पोर्टेंट है, अहाँ याद कर लू। चले छी अगला नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर बोलल छै कि यात्री जी कौन वाद का समर्थक छथि। यात्री जी कौन वाद का समर्थक छथि। तो अहाँ के 7 के आंसर भ जाए प्रगतिवाद, ऑप्शन क हो जाए, ठीक है। यात्री जी प्रगतिवाद के समर्थक छथि। 8 नंबर प्रश्न में की बोलल छै, जे यात्री जी के कौन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। बहुत इंपोर्टेंट है, यात्री जी के कौन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। तो क चित्रा, ख विशाखा, ग पत्रहीन, नग्नगास, घ कोनो काव्य सँ नहीं। तो अहाँ के तीनों में से की होते बताओ, अहाँ गेस करू। अहाँ यदि कहानी पढ़ ले छी तो हम बताबै छी 8 के ई विशाखा पर यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलै। बहुत इंपोर्टेंट है, यात्री जी के कौन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलन। तो विशाखा। चले छी 9 नंबर प्रश्न की बोलल छै कि हिंदू धर्म के छोड़ी यात्री जी कौन धर्म स्वीकार कैलनी। हिंदू धर्म के छोड़ के यात्री जी कौन धर्म स्वीकार केलक। तो 9 के अहाँ के आंसर भ जात, जे ये बौद्ध धर्म की होते 9 के आंसर। तो बौद्ध धर्म यात्री जी की केलकै, हिंदू धर्म के स्वीकार छोड़ के
बौद्ध धर्म के स्वीकार कर लेलकै। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इहो याद रखब। और एक इहो इम्पोर्टेंट है कि यात्री जी फिर बौद्ध धर्म के छोड़ के कौन सा धर्म स्वीकार केलक, तो फिर हिंदू धर्म में, मतलब बौद्ध धर्म में चल गए, उसके बाद फिर हिंदू धर्म में चले गए। तो याद रखब 10 के कब होत। चले 11 प्रश्न की बोलल छै कि विलाप में कोन रसक अभिव्यक्ति भेल अछि, विलाप में कोन रसक अभिव्यक्ति भेल अछि। तो 11 के अहाँ के आंसर भ जाइत घ करुणा। विलाप में कोन रसक अभिव्यक्ति भेल तो करुणा। 12 नंबर प्रश्न की बोल छै जे विलाप का शाब्दिक अर्थ की होइत अछि, विलाप का शाब्दिक अर्थ की होइत अछि। तो विलाप के शाब्दिक अर्थ होइ छै कि मनोभाव के कानी कानी कहब, मतलब अपना मन के भाव के कानी कानी, मतलब कान में कहब, धीरे से कहब। तो विलाप मतलब कानी कानी कहब, मतलब सॉरी कान में कहब नहीं, मतलब कानी कानी, कानी का मतलब रो के दिखाब, रो के कहब, मतलब अपन जे मन में जे दुख छै पीड़ा छै ओहि बात के कन के बताएब, रो के बताएब। ठीक है, तो विलाप का शाब्दिक अर्थ की होइत अछि, तो मनोभाव के कानी कानी कहब। तो याद इम्पोर्टेंट है, इहो याद रखू। 13 नंबर प्रश्न की बोलल छै विलाप में ककर हृदय भावनाक उल्लेख भेल अछि, विलाप में ककर हृदय भावनाक उल्लेख भेल अछि। तो अहाँ के ऑप्शन ख भ जाइत बाल विधवा के। विलाप में ककर हृदय भावनाक उल्लेख भेल अछि, तो बाल विधवा के। अहाँ के एक शॉर्टकट कहानी बता दै छी जे अहाँ के 30 सेकंड के छै। एमे एक लड़की रहे छै जे ओकर एज रहे छै 12 वर्ष और हुनका शादी कर दै छै एक वृद्ध आदमी से। और जब वृद्ध आदमी के शादी कर दै छै ओइके बाद उ लड़की के शादी कर दै छै, उ जाइ छै वहाँ अपना ससुराल। तो ओइमे ओइके साथ ओकरा साथ रहे छै भाई बहन की तरह, एक तरह से भाई बहन के तरह। उनका अपना पति नहीं समझे छै, 12 साल के लड़की छै, की पता उनका पति से शादी भरल छै। एक तरह से गुड्डा के खेल, गुड्डा गुड़िया के खेलने हो छै, उ खेल रहल छै उ टाइम में 12 साल में। अहाँ सब समझ सकै छी 12 साल में। अब पहले वाला बात 12 साल में अहाँ बताओ कैसे चले। तो 12 साल में तो शादी कर दै छै, तो 1 साल के बाद उ लड़की के पति मर जाए छै। लेकिन 1 साल के अंदर में उ अपन पति के, मतलब पति धीरे धीरे समझे लगे छै। उ 13 साल में जाए छै तो हल्का हल्का पति समझे लगे छै, हल्का माइंड खुल जाए छै। लेकिन उनका 1 साल के बाद पति के एकदम जोर से कलेजा में दर्द करे लगे छै, दर्द के कारण उनके पति मर जाए छै। तो उ लड़की विधवा बन जाए छै। ठीक है, उ लड़की जब विधवा बन जाए छै तो पूरा गांव के आदमी उनकर अभागिन कहे के नाम से, मतलब बहुत तरह तरह के बात कहे छै। तो उ अपन बात एकदम रो के एकदम विलाप कह के, लेकिन उ बात ककरा देखेते, हुनकर सब तो लूट जाए छै। अपन माँ बाप सब, शादी भ जाए छै लड़की की तो माँ बाप सब एक तरह से बिछड़ जाए छै, माँ बाप भी नहीं साथ दे छै। तो यही बात एमे विलाप में कहल गेल छै। तो विलाप के अहाँ के अर्थ अच्छे से समझ में आ गेल। तो विलाप में ककर हृदय भावना के उल्लेख भेल अछि, तो बाल विधवा के। तो चले 14 प्रश्न की बोलल छै विलाप में ककर आत्मकथा अछि, विलाप में ककर आत्मकथा अछि, तो बाल विधवा के। ठीक है, तो अहाँ के 14 के भ जाइत की होइत तो ग। चले 15 प्रश्न की बोलल छै कि यात्री जी हिंदी में रचना करबाक की कारण अछि, यात्री जी के हिंदी में रचना करबाक की कारण छै, मतलब यात्री जी मैथिली छोड़ के हिंदी में रचना करे के की कारण छै। तो बताओ तो प्रतिष्ठा या ख लोकप्रियता या ग आर्थिक संकट या घ आत्मदृष्टि। तो यात्री जी के की होइ छै आर्थिक संकट, पैसा के मजबूरी हो जाए छै, जे कारण से आर्थिक संकट के कारण हिंदी में रचना करबाक के लेल जाए छै, करे के लेल जाए छै। तो अहाँ के 15 के ऑप्शन ग भ जाइत। चले अगला नंबर प्रश्न में 16 नंबर प्रश्न की बोलल छै जे विलाप शीर्षक कविता कोन काव्य संग्रह से लेल गेल अछि, विलाप शीर्षक कविता कोन काव्य संग्रह से लेल गेल अछि। तो कोन काव्य से लेल गेल छै, तो अहाँ के ई चित्रा से लेल गेल छै। ठीक है, तो 16 के ऑप्शन ग भ जाइत। इम्पोर्टेंट छै, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विलाप शीर्षक कविता कोन काव्य संग्रह से लेल गेल अछि, तो चित्रा से लेल गेल अछि। चलै छी 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न की बोलल छै बाल विधवाक विवाह कतेक वर्ष में भेल, बाल विधवाक
विवाह कतेक वर्ष में भेल, तो हम अहाँके कहानी में बतैले छी कतेक वर्ष में, तो 12 वर्ष में भेल। ठीक है, तो अहाँके की होत 17 के ऑप्शन घ भ जाइत। चलै छी 18 प्रश्न पे। 18 प्रश्न की बोलल छै कि विलाप शीर्षक कविताक रचयिता के छथि, तो विलाप शीर्षक कविताक रचयिता के छथि, तो यात्री जी। ठीक है, तो ऑप्शन घ भ जाए। चलै छी 19वां प्रश्न में। 19वां प्रश्न की बोलल छै बाल विधवाक विवाह कोन अवस्था में भेलनि, तो बाल विधवाक विवाह कोन अवस्था में भ रहल छै, भ गेलै तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था होइ छै अहाँके 12 साल से लेकर 18 साल के एज तक। तो बाल विधवाक विवाह कोन अवस्था में भेलनि, तो बाल्यावस्था में। तो 19 के ऑप्शन क भ जाए। चलै छी 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न अहाँके बोले छै जे विलाप में वैधव्य कतेक वर्ष में भेल, वैधव्य कतेक वर्ष में भेल, तो 20 के की भ जाए अहाँके आंसर, तो 20 के ऑप्शन 13 बोले छै विलाप में वैधव्य मतलब कि विधवा। विलाप में वैधवा कतेक वर्ष में भेल, तो 13 वर्ष में। 1 साल के बाद ओकर पति मर जाए छै, तो विधवा भ जाए छै। ठीक है, तो वही बात छै। चलै छी 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न बोले छै विधवाक वरक केहन रूप रंग छलन, तो विधवाक वरक, वर मतलब पति, तो विधवाक वरक केहन रूप रंग छल, तो गोर नार मतलब गोरा, एकदम गोरा लंबा। ठीक है, तो विधवाक वरक केहन रूप रंग छल, तो गोरनार। चलै छी 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न बोलल छै विवाहक समय विधवाक लेल पर केहन छलथिन, विवाहक समय विधवाक लेल वर केहन छलथिन, तो अहाँके 22 के भ जाएत आंसर अनचिन्हार। विवाह के समय जे लड़की विधवा भ जाए छै, विवाह के समय ओकर पति केहन छलै, तो उ पति के अपन नहीं पहचाने के छलै, तो एक तरह से अनचिन्हार छलै। ठीक है, तो 22 के ऑप्शन घ भ जाएत। चलै छी अगला नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न जाए से पहले एक बात अहाँ सबके बोलब कि हमर आवाज के साथ साथ बाहरी आवाज आबै छै, अहाँ उ बात पर ध्यान नहीं दे के छै अहाँके। ठीक है, तो अहाँके हमर बात पे अहाँके ध्यान दे के छै। अहाँके एक बात और बता दूं कि हम जहाँ वीडियो रिकॉर्ड करै छी ओहि के आसपास में अनएजुकेटेड लोग रहे छै, तो अनएजुकेटेड लोग के अहाँ भाषा वेशभूषा सब अहाँ जानते होबे, तो अहाँ उस हिसाब से समझ लियो। तो अहाँ के बाहरी आवाज़ पर ध्यान नहीं दे के छै, हम मजबूरी कारण आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहल छी। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न बोलल छै विलाप शीर्षक में कवि की कथन छनि, विलाप शीर्षक में कवि की कथन छनि, तो अहाँ के 23 के भ जाएत आंसर बाल विवाहक विरोध। कवि की बात के विरोध कर रहल छै विलाप में, तो बाल विवाहक विरोध कर रहल छै, ओहि के कहानी लिख के बता रहल छै, पूरा अपन समाज के, अपन देश के, अपन राज्य के बता रहल छै। 24 नंबर प्रश्न में चलै छी। 24 नंबर प्रश्न की बोलल छै कन्याक विवाह में सरकारक न्यूनतम आयु सीमा कतेक अछि, मतलब कन्याक विवाह के लेल, एक लड़की के लेल विवाह करे के लेल कतेक वर्ष चाहिए, तो सरकार की योजना छै 18 वर्ष कम से कम लड़की के एज होय के चाहिए। ठीक है, तो एमे अहाँ के आंसर भ जाएत 18। ठीक है, तो 24 के अहाँ के ऑप्शन घ भ जाए। चलै छी 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न बोलल छै बाल विवाहक बाद कानब कोना सिखलनि, जब लड़की अपन शादी कर रहल छै, लड़की के शादी होइ छै, तो जब विदाई हो रहल छै तो लड़की काने के, लड़की नहीं काने छै, ओकरा पता ही नहीं रहे छै कि जब विदाई के टाइम में थोड़ा काने के पड़े छै, लेकिन ओकरा पता नहीं छै, तो ई बात लड़की के सिखाबे पर उ काने लगे छै। ठीक है, तो की होते बाल विवाहक बाद कानब कोना सिखलनि, तो सिखवला पर, तो ऑप्शन अहाँ के 25 के ग भ जाए। चलै छी 26 नंबर प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न बोले छै पतिक संग बाल विधवा कोना रहैत छल, तो पति के साथ बाल विधवा जकर लड़की के शादी हो जाए तो केना रहे चले पति के साथ, तो एक तरह से भाई बहन जका, तो ऑप्शन अहाँ के की भ जाए 26 के ऑप्शन ख भ जाए। चलै छी 27 नंबर प्रश्न में। 27 नंबर प्रश्न बोले छै बाल विधवाक द्विरागमन विवाहक कतेक दिनक बाद भेल। ब्राह्मण सब में एक तरह से रीति रिवाज होइ छै द्विरागमन, वैसे हिंदू समाज में
होइ छै द्विरागमन होइ छै, जाहिमे बाल विधवाक द्विरागमन विवाह कतेक दिनक बाद होइत अछि। तऽ अहाँके ऑप्शन भऽ जायत 27 के की तऽ क भऽ जायत वर्षाभ्यंतर, मतलब 1 वर्ष के बाद। वर्षाभ्यंतर मतलब 1 वर्ष के बाद। तऽ अहाँके 27 के ऑप्शन क भऽ जायत। चलिए इसी 28 नंबर प्रश्न पे 28 नंबर प्रश्न बोल छै प्रेमक अर्थ बाल विधवा कौन अवस्था में बुझलनि। प्रेमक अर्थ, प्रेम के बात उ लड़की कब समझ ली, कौन अवस्था में समझ ली तो 13वें वर्ष में, 1 साल के बाद समझ ली। ठीक है, जकर पति जब मरे के टाइम आ जाए, जब मरे लगे छै तब उ प्यार के बात समझ ले। ठीक है, तो 28 के ऑप्शन अहाँके ख भ जायत। चलिए 19 नंबर प्रश्न, सॉरी 29 नंबर प्रश्न पे 29 नंबर प्रश्न बोल छै विलाप शीर्षक में कौन प्रथाक विरोध भेल अछि। तो बाल विवाहक प्रथा के विरोध भ रहल छै विलाप के माध्यम से। तो 29 के अहाँके ऑप्शन भ जायत ख। चले छी अगला नंबर प्रश्न पे 30 नंबर प्रश्न की बोलल छै कि बाल विधवाक पतिक मृत्यु कोन कारण से भेल। बाल विधवाक पतिक मृत्यु कोन कारण से भेल तो दर्द भइला से, दर्द अचानक तेज हो जाए छै और जाहिके कारण ओकर पति मर जाए छै। तो बाल विधवाक पतिक मृत्यु कोन कारण से भेल तो ऑप्शन अहाँके ग भ जायत दर्द से। चलिए से 31 नंबर प्रश्न 31 नंबर प्रश्न आबै से पहले अहाँ सबके एक विनती करब, अहाँ सब हमर चैनल पर न्यू छी तो अहाँ हमर चैनल के सब्सक्राइब कर दियो और साथ में साथ बेल आइकन के दबा दियो, ताकि हम कोई वीडियो अहाँ सबके पहुँचावे के पोस्ट करब तो अहाँके सबसे पहले वीडियो पहुँचत। ओहिके लेल अहाँ बेल आइकन के दबा के ऑल बटन के प्रेस कर दिया। और एक बात और सूचना देब, अहाँ यदि PDF ले चाहे छी तो PDF ले लागी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों में ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में बातचीत हो छै और हम PDF भी भेजे छी कभी कभी, पर अहाँ के टेलीग्राम ग्रुप में जब मन तब अहाँ PDF ले सकै छी। तो अहाँ के लिंक सबके छै वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स अहाँ समझे छिए तो अहाँ वहाँ जाके देख सकै छी। और अहाँ के हम 2020 एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स तैयार चालू कर ले छी। तो अहाँ सभी क्रैश कोर्स के वीडियो देखे चाहे छी तो अपना सब्जेक्ट वाइज अहाँ हमारे चैनल पर जाकर देख सकै छी। और दूसरा तरीका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के लिंक दिले छी, ओहि के थ्रू अहाँ देख सकै छी। तो 31 नंबर प्रश्न पर आ गेली। 31 नंबर प्रश्न पर बोले छै कि पति की मृत्यु उपरांत, पति के मृत्यु के हो जाए के बाद विधवा अपना के कौन रूप में बुझे लगल है। तो कौन रूप में बुझे ला, जब ओके पति मर जाए छै तो वह लड़की विधवा अपना कौन रूप में बुझे लगल। तो 31 के अहाँ के भ जायत कि तो एक तरह से सुथर गेल। तो एक तरह से सुथर एक कास्ट हो छै जे पूरा मतलब एकदम बैठल रहे छै कोनो कोना में और हुनका पूछे वाला कोई नहीं छै, चूँकि एक तरह से सुथर कास्ट अपना ज़्यादा अभी छुआछूत जकरा कहै छै उ ज़्यादा नहीं छै, लेकिन पहले ई बात बहुत देखल जाए छलै। तो एक तरह से वही समझे चले अपना आपके कौन तो विधवा। तो 31 के अहाँ के ऑप्शन घ भ जाए। चले छी 32 नंबर प्रश्न पे 32 नंबर प्रश्न बोले छै कि बाल विधवा अपन नोरक धार में ककरा डुबा देबै चाहत अछि। तो बाल विधवा अपन नोरक धार में, मतलब नोरक धार में, आंसू के धार में ककरा डुबा देबै चाहत अछि। तो पूरा मिथिला के। तो ऑप्शन आके ग भ जायत मिथिला के। तो की होते 32 के ग। चलिए 33 नंबर प्रश्न में 33 नंबर प्रश्न की बोलल छै कि विधवा अपन जीवन से कोन जातिक जीवन नीक बुझैत छथि। तो विधवा अपन जीवन से कोन जातिक जीवन नीक बुझैत छै। तो 33 के भ जायत अहाँ के आंसर कि ख कुकुर बिल्लाउक जेका। जैसे कुत्ता बिल्ली के जीवन छै, जहाँ जाए छै वहाँ पिटाई खा जाए छै, जहाँ जाए छै वहाँ बात सुन जाए छै, वैसे ही अपन जीवन विधवा समझे छै। तो अहाँ के 33 भ जायत ख। चलिए छी 34 नंबर प्रश्न 34 नंबर प्रश्न बोले छै विधवाक लहटी कतई फुटलनी। तो विधवा अपन लहटी के कहाँ फोड़े छै तो ई पोखरी पर। ठीक है, पोखरी पर जाके जबरदस्ती ओकर लहटी सब फोड़वा दै छै। तो अहाँ के 34 के भ जायत ग। तो वीडियो के समाप्त करे छी, खत्म भ गेल। अब मिले छी अगला वीडियो में। अहाँ के यदि वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक जरूर करब, कमेंट के द्वारा अहाँ बता देब अच्छा लागल। तो हम वीडियो